हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट स्टडी। मैं ऋतिक। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की नदियाँ शुरू कर रहा हूँ। यह ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक है एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग एक्सेट्रा, इन सब में से भारत की नदियों से 101% 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को शुरू। भारत की नदियाँ। भारत की नदियों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ये तो है सिंधु नदी तंत्र, यहाँ पर ये है गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। जो ये है प्रायद्वीपीय भारत, ये यहाँ तक, और ये है इनकी नदियाँ। तो मैं इस वीडियो में आपको सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु है और उसकी सहायक नदी है। सिंधु नदी तंत्र में हमें ये पढ़ना है कि ये सिंधु नदी और उसकी सभी सहायक नदियाँ। तो सिंधु नदी से शुरू करते हैं। सिंधु नदी यहाँ पर चीन के तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, उसके पास एक ग्लेशियर है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है ये सिंधु नदी। और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होती हुई और फिर पाकिस्तान में बहती है और यहाँ पर अरब सागर में जा मिलती है ये सिंधु नदी। और जो सिंधु नदी है एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है सिंधु नदी। और सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी भी सिंधु नदी ही है। ये आप ध्यान ध्यान से सुनो, मैं एक एक आपको की पॉइंट्स बताता हुआ चलूँगा। तो ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य से होती हुई गुजरती है। और यहाँ पर है ट्रांस हिमालय। हिमालय पर मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, आप उसको हमारे चैनल स्ट्रेट स्टडी पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हिमालय की 4 श्रेणियाँ: ट्रांस हिमालय, वर्ध, मध्य और शिवालिक हिमालय। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य में क्या है, ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय की भी 3 श्रेणियाँ हैं: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो जो ये सिंधु नदी है लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है, लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती हुई। और भारत सरकार ने अब अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 317 टाइप 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं: जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह, वो सिंधु नदी के दाईं तट पर स्थित है। लद्दाख की राजधानी लेह। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियां हैं। तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है सिंधु नदी। मैंने दर्शाया ये है लद्दाख, ये है जास्कर। तो लद्दाख की राजधानी लेह, इसके दाईं तट पर सिंधु नदी पर स्थित है। और यहाँ पर ये सिंधु नदी यहाँ पर गिलगिट के समीप एक गहरे गार्ज का निर्माण करते हैं जिसे सिंधु गार्ज कहते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि सिंधु गार्ज का निर्माण कहाँ पर करती है, गिलगिट के पास, और फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है सिंधु नदी। ये तो बात होगी सिंधु नदी के बारे में कंप्लीट। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में बता देता हूँ मैं। सिंधु नदी की मुख्य रूप से 5 सहायक नदियाँ हैं: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अगर आप इनको 3 या 4 बार रिपीट करोगे तो आपके सिंधु नदी की ये सहायक नदियाँ याद हो जाएंगी पाँचों: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इसमें से झेलम नदी जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है, चिनाब, रावी, व्यास हिमाचल प्रदेश से, और ये भी तिब्बत में से निकलती है। तो अब झेलम नदी पर मैं डिटेल में बता देता हूँ पाँचों के बारे में। झेलम नदी से शुरू करते हैं। झेलम नदी यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य में बेरीनाग के पास एक शेषनाग झील है, वहाँ से निकलती है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से होती हुई और भारत की यहाँ पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुल्लर झील से को पार करती है और भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ बहती हुई और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। और यहाँ पर चेनाब नदी है, उसमें जा मिलती है पाकिस्तान में। तो मैंने दर्शाया, आप उसको थोड़े ध्यान से देखो। यहाँ से निकलती है बेरीनाग के पास शेषनाग झील से और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से होती हुई बुल्लर झील को पार करती है और भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ बहती हुई चेनाब नदी में पाकिस्तान में मिलती है। इससे 2 या 3 तरह के क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है बेरीनाग के पास शेषनाग से। और श्रीनगर को पार कौन सी नदी करती है, झेलम नदी। और वुल्लर झील में कौन सी नदी पार करती है वुल्लर झील को, तो वो भी झेलम नदी है। और भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ कौन सी नदी बहती है, तो झेलम नदी। और झेलम नदी पर एक परियोजना है तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है, झेलम नदी पर। और यहाँ पर कश्मीरी घाटी है, जो ये नदी बहती है झेलम नदी कश्मीर घाटी है। तो यहाँ पर यह स्रप की तरह बहती है, विस्रप करती है।
जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती है तो तेज गति होती है वहाँ पर, तो ये बिल्कुल तेज गति से बहती है और विसर्प नहीं करती, ऐसे विस सांप की तरह से विसर्प नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ पर कश्मीरी घाटी है तो यहाँ पर ये विसर्प करती है झेलम नदी। और घाटी तो समतल मैदान होते हैं, तो इसके कारण यहाँ पर अनंतनाग से बारामूला तक नौका गम्मा है ये, मतलब इसमें नाव चलाई जा सकती है। कहाँ तक? अनंतनाग से बारामूला तक, ये झेलम नदी में। ये झेलम नदी के बारे में कंप्लीट बात हो गई है। अब आगे चेनाब नदी। चेनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में एक बाला डालाचला दर्रे के पास से निकलती है चेनाब नदी, बारालाचाला दर्रे के समीप से। ये मैंने ऐसे दर्शाया, आपको ध्यान से देखो। और चेनाब नदी सीधी जाके सिंधु नदी में मिलती है पाकिस्तान में। और जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है और सिंधु नदी में मिलती है डायरेक्ट। तो जो जिसकी जितनी भी इसकी सहायक नदी है डायरेक्ट सिर्फ यही मिलती है, चेनाब नदी सिंधु नदी में। ये आप देख लो ध्यान से, एक बारी मैंने दर्शाया है, ये देखो चेनाब नदी। और चेनाब नदी पर कुछ मुख्य परियोजना है, मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको ध्यान से सुनो। सलाल परियोजना, बलगिहार, सतलज, दुलहस्ती, ये 4 परियोजना चेनाब नदी पर ही स्थित है। क्योंकि चेनाब नदी एक लंबी नदी है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी, तो इस पर 4 परियोजना बनाई है भारत ने, सलाल, बलगिहार, सतलज और दुलहस्ती चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर के बात हो गई। अब आगे बात रावी और व्यास। रावी और व्यास ये दोनों भी निकलती है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ही, रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है ये दोनों, रावी और व्यास। और यहाँ पर जो ये रावी नदी है ये तो मिलती है चेनाब नदी में पाकिस्तान में। लेकिन जो ये व्यास नदी है, व्यास नदी सिंधु नदी की एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती, सिर्फ भारत में ही बहती है। ये यहाँ से निकलती है रोहतांग दर्रे के समीप से ही व्यास नदी, और पंजाब में सतलुज नदी में मिल जाती है। तो ये व्यास नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है, सतलुज नदी की ये व्यास, ये मैंने ऐसे दर्शा भी। ये पंजाब राज्य है, पंजाब में मिल जाती है यहाँ पर सतलुज नदी से। तो जो 5 नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। झेलम तो निकलती है जम्मू कश्मीर से, ये तीनों चिनाब, रावी और व्यास निकलती है हिमाचल प्रदेश से। और अब बात कर लेते हैं सतलुज नदी पर। जो ये सतलुज नदी है ये निकलती है यहाँ से मानसरोवर झील के पास, एक राक्षस ताल है तिब्बत में, वहाँ से निकलती है और भारतीय के 2 राज्यों से होकर गुजरती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और यहाँ पर चेनाब नदी में मिल जाती है। मैंने बताया कि चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो जो 4 हैं ये सभी इसमें ही मिल जाती हैं चेनाब नदी में। तो सतलुज नदी भी पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है, और फिर ये चेनाब नदी इन सभी नदियों को लेकर सिंधु नदी में मिल जाती है। और जो ये सतलुज नदी है ये भी एक गर्ज का निर्माण करती है हिमाचल प्रदेश में, उसका नाम है गर्ज का शिवकिला। शिवकिला गर्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है? सतलुज नदी। कहाँ पर करती है? हिमाचल प्रदेश में। ये आपको ध्यान देना है इसके बारे में। तो जो सिंधु नदी तंत्र है ये इसमें है सिंधु नदी और 5 नदियाँ, 5 इसकी मुख्य सहायक नदियाँ, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। झेलम जम्मू कश्मीर से निकलती है, चिनाब, रावी, व्यास हिमाचल प्रदेश से, और ये तिब्बत से। तो इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी है कौन सी है जो तिब्बत से निकलती है? तो सतलुज नदी। इसमें से सिंधु नदी और सतलुज नदी ये दोनों नदियाँ इंटरनेशनल रिवर हैं, क्योंकि ये 3 देशों से होकर बहती है, सिंधु और सतलुज नदी। यहाँ पर चीन से, भारत से और पाकिस्तान में सिंधु और सतलुज नदी 3 देशों से होकर बहती है। कौन कौन से देश है? चीन, भारत और पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट पढ़ा दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा जितना मैंने बता दिया है। और सिंधु नदी तंत्र पढ़ाने के बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो गंगा नदी तंत्र पर बनाऊंगा। और आप हमारे चैनल स्ट्रेट स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।